आज हम लोग दूसरे प्रयोग को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब की सहायता से या एक टेस्ट ट्यूब में जो है हम हल्दी पाउडर लेंगे। ठीक है, देखिए स्पैचुला की सहायता से, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब है, इसको हम लोग हिंदी में परख नली कहते हैं। ठीक है, जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रयोग किया है हल्दी वाला, उसको हम लोग जो लिक्विड फॉर्म में जो एसिड और बेस आता है उसके माध्यम से हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोगों ने नींबू के माध्यम से किया था और सर्फ के माध्यम से किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्पैचुला के माध्यम से हम परख नली में हल्दी लेंगे। ठीक है, ठीक है, स्पैचुला के माध्यम से हम लोगों ने हल्दी लिया है। ठीक है, दो परख नली में, इसमें भी ले लिए हैं, एक और में लेंगे। ठीक है, एक और मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, इसमें भी हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम हल्दी पाउडर ले लिए हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हल्दी पाउडर हमने लिया है। ठीक है, अब दोनों का विलियन बनाना है, तो विलियन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें सब लोग को दिख रहा है ना। देखिए इसमें हम विलियन बनाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, विलियन बन गया। एक और जो पाउडर था इसमें भी हमको विलियन बनाना है, इसमें भी हम पानी डाल करके विलियन बना लिए हैं। ठीक है, चलिए, दोनों विलियन बन गया है। तो जैसे पिछले में हम लोगों ने पिछले प्रयोग में हम लोगों ने पेपर पे किया था, उसी चीज़ को हम लोग इस बार टेस्ट ट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, परखाली के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक में हम एसिड डाल करके देखेंगे और एक में हम छाछ डाल कर देखेंगे कि क्या इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए मेरे यहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपका नींबू, इससे पहले हम लोगों ने नींबू का प्रयोग किया था, तो उसमें क्या था, सिट्रिक अम्ल। तो कोई भी अम्ल का आप प्रयोग इस पर कर सकते हैं, या सिट्रिक अम्ल का कीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का कीजिए, नाइट्रिक, कोई भी अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का भी आप कर सकते हैं, किसी भी अम्ल का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हल्दी का जो विलियन है उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल करके देखेंगे कि इसमें किस तरह का परिवर्तन होता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा है, तो क्या अम्ल में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की सहायता से अम्ल, देखिए तो इसमें हम बूंद बूंद करके डाल रहे हैं। कुछ परिवर्तन हो रहा है नहीं। ठीक है, तो हल्दी के विलियन में अम्ल जो है हम डाल रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब छाछ से भी देख लेते हैं कि छाछ से किस तरह का परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरे वाले में छाछ, तो जिस तरह से हम सर्फ का प्रयोग किए थे, सर्फ भी मेरा क्षार है और यहाँ पे मेरा एक लिक्विड फॉर्म में भी क्षार है, जिसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो क्षार है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी हम लोग इसमें डाल के देखेंगे कि किस तरह का होता है। चलिए, एक में, दूसरे वाले में हम क्षार देखिए डालते हैं, एक बूंद 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 करके हम डाल रहे हैं। किस तरह का हुआ है, लाल हो गया। जिस तरह से पेपर पे हुआ था, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और क्षार डालने पे रेड कलर का हो गया था, तो इसमें भी क्षार डालें तो रेड कलर का हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हल्दी एक सूचक है जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उस पर अम्ल और क्षार डाल करके देख रहे हैं कि किस तरह का उसमें परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हल्दी का विलियन बनाए हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हल्दी का विलियन बना करके उसमें अम्ल डालें और दूसरे में हल्दी का विलियन बना करके उसमें क्षार डालें। ठीक है, तो अम्ल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ और क्षार में किस तरह का हुआ, रेड कलर का हुआ। ठीक है, तो यही हम लोग को प्रयोग करना था। अब इसके आगे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है? अगर यह चेंज होगा तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कर करके हम लोग अम्ल डालेंगे। ठीक है, तो अम्ल डाल करके देखते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप करके कि इसमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अम्ल है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं ड्रॉप से। ठीक है, और इसमें जो रेड हुआ था, देखिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, इसमें बूंद बूंद करके तब तक डालेंगे जब तक कि
कलर इसका चेंज नहीं हो जाता। चेंज हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो यह कलर चेंज कर गया, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।